गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्पेस। जैसे कि आपको पता है कि हमने होम मैनेजमेंट स्टार्ट किया है। होम मैनेजमेंट में फर्स्ट टॉपिक हमने पढ़ लिया था गृह प्रबंधन। ठीक है, उसे आराम से अलग अलग हमने देख लिया था। अब जो उसका सेकेंड टॉपिक है, सेकेंड चैप्टर, गृह प्रबंधन के उत्प्रेरक तत्व। ठीक है, गृह प्रबंधन के उत्प्रेरक जो तत्व हैं वो कितने? एक है मूल्य, लक्ष्य यानी वैल्यूज़, गोल्स और स्तर स्टैंडर्ड। ठीक है, ये निर्धारण तत्व है और ये तत्व बताया किसने? पारकर महोदय ने। इन्होंने इन तीन तत्वों की बात की और बताया है कि ये तीनों आपस में अंतर संबंधित है। ठीक है, मूल्य, लक्ष्य और स्तर। ठीक है, ये अस्पष्ट आत्मगत व्यवहार को प्रेरित करता है। ठीक है, आत्मगत और अस्पष्ट व्यवहार को प्रेरित करते हैं ये सब। जो मूल्य है, मूल्य अस्थाई व अस्थाई दोनों हो सकता है। मूल्य अस्थाई भी हो सकता है, अस्थाई भी हो सकता है। मूल्य व्यक्तिगत है। हमने की पॉइंट लिखा है ताकि आप इजीली समझ जाओ और शॉर्ट नोट्स बना ली फटाफट अपने लिए। ठीक है, अगर आप नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये व्यक्तिगत होते हैं। व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास के निर्माण में सहायक होते हैं। ऐच्छिक एवं संतुष्टि के परिचायक होते हैं। धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों, इनकी प्रवृत्ति धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही होती है। गुणात्मक तरीके से मापा व अध्ययन किया जाता है। मूल्य सामान्य स्थितियों में आधारित होता है। अब क्या है? मूल्यों के प्रकार। जो मूल्य के टाइप ऑफ मूल्य हैं, टाइप ऑफ वैल्यूज़ हैं, जो टाइप ऑफ वैल्यूज़ है प्रभुत्व के आधार पर। ठीक है, एक है प्रभुत्व के आधार पर, दो है। ठीक है, एक आंतरिक व साधनात्मक मूल्य, दूसरा है आदर्शात्मक व तथ्यात्मक मूल्य। ठीक, अब आंतरिक मूल्य क्या है? आंतरिक मूल्य व्यक्ति के अंदर पाए जाने वाले वे प्राकृतिक गुण, इसमें किसी भी प्रकार का दबाव नहीं है, उसे आंतरिक मूल्य कहते हैं। ठीक है, जो हमारे अंदर पाया जाता है वो कोई भी गुण जिस पे किसी भी प्रकार का दबाव नहीं है। ठीक, हम पढ़ रहे हैं, इसमें किसी प्रकार का दबाव नहीं है ना, अपनी मर्जी से पढ़े, इसे आंतरिक गुण है हमारा। साधनात्मक लक्ष्य क्या है? साधनात्मक क्या है? लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो जिसका हम यूज़ करते हैं उसे साधनात्मक मूल्य कहते हैं। ओके, ये टोटल कितने हैं? मैंकी महोदय के अनुसार 4 है साधनात्मक मूल्य। ठीक है, 4 भाग इन्होंने 4 बताया है। योजना, इसको इन्होंने पी से इंडिकेट किया है, प्लानिंग। ठीक, क्रमबद्धता, ऑर्डर, इसको इन्होंने ओ से इंडिकेट किया है। ओके, ई इफिशिएंसी, इसे इन्होंने ई से इंडिकेट किया है। और एस स्किल, कौशल को इन्होंने एस से इंडिकेट किया है। इन्होंने मैंकी महोदय हैं, इन्होंने 4 मूल्य बताए हैं। ओके, दूसरा क्या है? आदर्शात्मक मूल्य। आदर्शात्मक मूल्य हमारी नैतिकता को दर्शाता है, जो हमारे अंदर नैतिकता है उसको दर्शाता है आदर्शात्मक मूल्य। ठीक है, तथ्यात्मक मूल्य विस्तृत एवं ऐच्छिक व प्राथमिकताओं पर अध्ययन होता है। क्रिया, और जो ये पार करने से 2 वर्ग बताया है, एक क्रियात्मक, दूसरा कल्पनात्मक। ओके, तथ्यात्मक मूल्य को पार करने 2 बताया है, एक क्रियात्मक और दूसरा बताया वो कल्पनात्मक। और इन्होंने और बताया है प्रेम, आराम, धर्म, सुख, कला, खेल, स्वास्थ्य, महत्वाकांक्षा, शिल्प संबंधी चिंताएं, रुचियां, ये सभी इसके मूल्य है। ठीक है, पारकर के अनुसार ये सभी इन्होंने मूल्य को बताया है। अब लिंडसे व पी एस नायडू है, लिंडसे महोदय ने ये बताया लिंडसे महोदय ने सामाजिक मूल्य बताया है। ओके, सामाजिक, आर्थिक, इन्होंने टोटल 6 मूल्यों का जिक्र किया है। एक सामाजिक, दूसरा आर्थिक, सैद्धांतिक, सौंदर्यात्मक, राजनैतिक और धार्मिक। सामाजिक क्या? हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज से हमें क्या, उस समाज के लिए हम क्या कर सकते हैं, उस समाज का क्या हम पे इम्पेक्ट पड़ता है उसकी बात की है। ठीक है, उस समाज का हमारे मूल्य पे क्या इम्पेक्ट पड़ता है उसके लिए बताया। आर्थिक, धन कितना किस प्रकार हमारे मूल्य के वैल्यू के लिए वैल्यूएबल है उसकी बात किया। सिद्धांत, हमारा सिद्धांत कितना वैल्यूएबल है उसके लिए। सौंदर्यात्मक, हमारी जो खूबसूरती है, अंदर की सुंदरता है वो कितनी वैल्यूएबल है। राजनीतिक फील्ड में हमारा जो वो कितना राजनीतिक है हमारा
जिसमें हम लोगों को जानते हैं हमारा राजनीतिक कितना इम्पैक्ट डालता है वैल्यू पे, धार्मिक भी, ठीक है, हमारा धर्म कितना इम्पैक्ट डालता है वैल्यू पे। और जो PS नायडू महोदय ने बताया, उन्होंने भी 6 मूल्य बताए हैं: आर्थिक मूल्य, शारीरिक मूल्य, सामाजिक मूल्य, आर्थिक, शारीरिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक और आध्यात्मिक। ठीक, इन्होंने भी 6 मूल्य बताए हैं। नेक्स्ट जो है वो लक्ष्यों का प्रकार। लक्ष्य जीवन में ऐसे साधन होते हैं जिसके लिए प्रत्येक परिवार का प्रत्येक व्यक्ति प्रयत्नशील रहता है। हर कोई अपने गोल्स को पाना चाहता है ना। अब भाई आप क्यों पढ़ रहे हैं? इसीलिए ना, ताकि आप अपने गोल्स को, आप टीचर बन सकें, अपने गोल्स को अचीव कर सकें, इसीलिए हम स्टडी कर रहे हैं। हर कोई अपने गोल्स के लिए प्रयत्नशील रहता है, प्रत्येक व्यक्ति। लक्ष्य अंतिम बिंदु है। हमें पता है, हम ये सोचते हैं कि हाँ ठीक है, हमें ये गोल मिल जाए, ये लक्ष्य हमारा पूरा हो जाए, बस। इच्छाएं, अभिवृत्तियां, विचारधारा, दर्शन आदि ये सब लक्ष्यों से जुड़े होते हैं। लक्ष्य निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो जीवन प्रयत्न चलती रहती है। जैसे क्या हुआ, हमने सोचा हम टीचर बन जाए, ठीक, हम टीचर बन गए, उसके बाद कोई सोच रहा हम असिस्टेंट प्रोफेसर बन जा, वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ट्राई कर। लक्ष्य जो है जीवन भर, फिर कोई अलग कुछ लक्ष्य बना लिया परिवार के लिए। चीज़ों निरंतर जो ये लक्ष्य है वो एक बनता जाता है और चीज़ें बदलती जाती हैं, ठीक है। लक्ष्यों का जो वर्गीकरण है तत्कालीन 3 भागों में, लक्ष्यों को 3 भागों में विभाजित किया गया, ठीक है। तीन वर्गीकरण किया गया है। एक जो है तत्कालीन या अल्पकालीन लक्ष्य, तुरंत, जैसे हमने अभी सोचा कि हमें खाना बनाना, हम जाकर बना लिए, ठीक है, तत्कालीन लक्ष्य हो गया। हमने सोचा आज ये टॉपिक कंप्लीट करनी, हमने तुरंत कंप्लीट कर ली, ये तत्कालीन लक्ष्य हो गया, ठीक। दूसरा क्या है, साधन समाप्ति लक्ष्य। अगला है दीर्घकालीन लक्ष्य। 3 लक्ष्य, एक दीर्घकालीन होते हैं, एक साधन समाप्ति होते हैं, एक अल्पकालीन होते हैं। जो अल्पकालीन लक्ष्य होते हैं या तत्कालीन होते हैं वो अस्पष्ट और अनिश्चित असंख्य हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, अस्पष्ट भी होते हैं और अनिश्चित भी होते हैं, ठीक है। हमें नहीं पता कि हाँ अभी हमें कौन सा काम करना पड़ जाएगा, तुरंत कहाँ जाना पड़ जाएगा, इस टाइप के लक्ष्य। और जो साधन समाप्ति लक्ष्य होते हैं वो क्या कहते हैं, किसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए जिन साधनों का प्रयोग किया जाता है, ठीक, साधनों के रूप में जिनका भी प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं साधन समाप्ति लक्ष्य। तत्कालीन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जिन साधनों का उपयोग किया जाता है उन्हें कहते हैं साधन समाप्ति लक्ष्य। दीर्घकालीन क्या होता है, बहुत लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया, प्रत्येक व्यक्ति के लिए। जैसे हमें बच्चे को पढ़ाना है, हायर एजुकेशन लेना है, शादी करनी है, तो हम शुरू से ही उसके लिए तैयारी करना शुरू कर देते हैं, हाँ वो लक्ष्य धीरे धीरे उसके करीब जाना है, ठीक है। जो नेक्स्ट है लक्ष्य की विशेषता। लक्ष्य सतत चलने वाली प्रक्रिया है, ओके, समय पर आधारित है, ये समय पर आधारित होती है, परिवर्तनशील होता है। लक्ष्य जो है बदलता रहता है, परिवर्तनशील होता है। लक्ष्य का संबंध आशा से होता है। हम आशा करते हैं ना कि भाई हाँ हम पढ़ रहे हैं, आज हम कल टीचर बन जाएंगे, एक प्रकार की आशा ही तो है। लक्ष्य समाज को प्रभावित करता है। लक्ष्य जो है समाज से प्रभावित होता है। हमें पता है हम पढ़ रहे हैं, हमें जॉब नहीं मिली तो क्या होगा, ये समाज से भी प्रभावित होता है ये। लक्ष्य की प्रकृति गतिशील होती है, लक्ष्य निरंतर चलता रहता है तो इसकी प्रकृति गतिशील है। लक्ष्य व्यक्तिगत व सामूहिक होते हैं। लक्ष्य जो है व्यक्तिगत होते हैं व सामूहिक होते हैं, ओके। जो नेक्स्ट है वो स्तर, स्टैंडर्ड। स्तर की उत्पत्ति लक्ष्य से ही होती है। मूल्य, स्तर, लक्ष्य एक दूसरे से घनिष्ठता से संबंधित है। जो मूल्य व लक्ष्य का अनुमान लगाया जा सकता है जबकि स्तर का निरीक्षण किया जाता है। जो मूल्य है हमारी वैल्यू और गोल्स, इनका अनुमान लगा सकते हैं हम, बट जो हमारा स्तर है, स्टैंडर्ड, उसका निरीक्षण किया जाता है, ठीक है। स्तर का निरीक्षण मूल्य, लक्ष्य, साधन से होता है। जो स्तर का हम निरीक्षण करते हैं उसके मूल्य से, उसके लक्ष्य से, यानी उसके वैल्यू से, उसके गोल से, उसके स्टैंडर्ड का निरीक्षण किया जाता है। कुछ स्तर ऐसे भी होते हैं जिन्हें एक ही क्षेत्र स्थिति में प्रयुक्त कर सकते हैं, जैसे भोजन, आवास, परिधान, शिक्षा व आचरण, ठीक है। कुछ ऐसे लक्ष्य होते हैं जिन्हें एक ही क्षेत्र में, जैसे भोजन का है, आवास का, परिधान का, शिक्षा का, आचरण का, ओके। कुछ स्तर अस्पष्ट भी होते हैं, जो कुछ स्तर होते हैं वो अस्पष्ट होते हैं। स्तर के प्रकार, ग्रास एवं क्रेंडल के अनुसार परंपरागत स्तर और परिवर्तनशील, इन्होंने 2 स्तरों को बताया है। जो परंपरागत बताया उन्होंने बताया कि रूढ़िगत व स्थिर होता है, बड़े समूह द्वारा स्वीकार होता है। परंपरागत जो होता है, आपको पता ना, कोई पुरानी परंपरा चली आई, लोग उसे बदलना ही नहीं चाहते हैं,
चलने देना चाहते हैं। वो रूढ़िगत भी होता है और स्थिर भी होता है, और बड़े समूह, बहुत बड़ी समूह द्वारा, एक बहुत बड़ी पब्लिक द्वारा स्वीकार होता है। पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता है। हाँ, जो जैसे हमारी मम्मी करी, हमारी दादी से हमारी मम्मी से हम, ऐसे धीरे धीरे चलता रहता है कंटिन्यूसली। समाज में उच्च स्तर बनाए रखने में सहायक होता है। इसे क्या होता है, समाज में एक स्तर मेंटेन करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है परंपरागत लक्ष्य की। नमनीयता व परिवर्तनशील स्तर व्यक्तिगत होता है, हमारी इच्छा से हमारी रुचियों की आवश्यकता अनुसार परिवर्तित कर सकते हैं। ये व्यक्तिगत होता है, ठीक है, हम अपनी इच्छा अपनी रुचि से उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। स्तरों को प्रभावित करने वाले कारक, स्तर की उत्पत्ति मूल्य से होती है। समय, श्रम, धन से मौलिक संबंध है। स्तर को बनाए रखने का परिवार के सदस्यों का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। स्तर का सामाजिक स्वीकरण होता है, स्तर सामाजिक रूप से स्वीकार्य है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं इसका PDF आपको प्रोवाइड करा दूँगी।